फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए मैं आपको एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है बेकसूर किन्नर का दर्द। और बने रहिए शुरू से लास्ट तक। चलिए मैं सुनाती हूँ दोस्तों। लिखने का तो शब्द बहुत है माँ, लेकिन दिल का दर्द कब शब्दों में ढल सकता है। तू सामने होती, तेरे आंसू देखते तो शायद कुछ असर मेरे बोले हुए शब्दों का होता। मैं बिना कसूर के ही मारी गई। ऊपर वाले ने तुम लोगों के पास भेजा था, लेकिन तुमने कचरा समझकर फेंक दिया। तुझ पे याद आता है कि माँ मुझे तुम याद आती हो। आंसुओं की लड़ी जो उसके गालों पे भी गिर रही थी। वो एक शानदार कमरे में एक कोने में बैठी थी। सामने रखी मेज पर बहुत कागज पड़े हुए थे। वे कलम लिए कुछ लिख रही थी। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। और फिर हिचकियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो हिचकी लेते हुए रो रही थी। रोते रोते बाजू पकड़ लिया, जो एक दिन पहले सीढ़ियों से गिरने से फ्रैक्चर हो गया था। लगता था कि वो दर्द की शिद्दत से रो रही है, लेकिन इसको क्या पता था कि ये शारीरिक दर्द था। उसको परवाह ना थी। जिंदगी तो ऐसे ऐसे दर्द देती है, रूह तक घायल हो जाती है। उसका नाम लाडो था। माँ ने महक नाम रखा था, लेकिन पापा इसे मनहूस कहते थे। मगर रोते हुए एक बच्ची को गुरुजी ने सीने से ही लगाते हुए लाडो नाम रख दिया था, जो कि इसकी पहचान बन गया था। वो खूबसूरत इतनी थी कि इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये किन्नर है। दुनिया में रिश्ते मिलते हैं, मोहब्बत मिलती है, लेकिन इसको आंसू मिले थे। पैदाइश पर माँ ही थी जिसने माथा चूम कर सीने से लगाया था। पापा का रवैया हमेशा सख्त रहता था। मैं घर में जाऊं तो इसे मेरी नज़रों से दूर ही रखा करो। सब भाई बहन स्कूल जाते थे, लेकिन वो घर पर ही काम माँ का हाथ बटाती थी। पापा के जाने के बाद कमरे से निकलती और शाम को पापा के आने से पहले ही कमरे में बंद हो जाती। बहन भाई भी इससे नफरत करते थे और बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अतिथियों के आने से इसको कमरे में बंद कर दिया जाता था। आज पापा बताकर गए थे कि वो देर से घर आएंगे। बहन भाई नाना के घर पर गए हुए थे। घर में माँ थी और सिर्फ लाडो थी। आज वो आज़ादी से इधर उधर चहकती फिर रही थी। वो आज बहुत ही हसीन लग रही थी। अचानक उसके पापा आ गए, जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उस दिन माँ ने लाखों बचाने पर भी पापा नहीं रुके और उनके साथ साथ माँ को भी पीटते रहे। आँख मार मार कर जब थक गए तो लाडो को घर से बाहर निकाल दिया। ना जाने वो कितनी देर तक दरवाजे से लगातार रोती रही। दरवाजे को बाप के डर से खटखटाने की हिम्मत ना थी। उसमें वो रोने की भी आवाज़ को भी दबा रही थी। कुछ दिन गुजरे, अब वो स्कूल जाने लगी। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन जब सबसे यह बात करने लगी तो उसकी बात का मर्दानापन उसको शर्मिंदा कर देता था। इसलिए अब वो बोलने से घबराने लगी थी। पढ़ाई करने के लिए बाद वो नौकरी ढूंढने लगी, लेकिन नौकरी मिलना नामुमकिन था। आखिर थक हार कर उसने नाचना शुरू कर दिया। हवस भरी निगाहों का सामना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ने लगी और वो छोटे घर से एक बंगले में शिफ्ट हो गई। उसके गुरुजी ने तो साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और ये तेरी मोहब्बत, गुरुजी ने कहा, ते ये मेहनत तेरी लाडो, तेरा हक, मैं यहीं ठीक हूँ। गुरु जानने को तैयार ना थे, लेकिन गुरुजी मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप ही तो हैं। जब मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, आपने ही आगोश में लिया था, मुझे नाम दिया था। पढ़ाई लिखाई जितना प्यार आपसे मिला और किसी से नहीं। आप साथ जाओगे? नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए वो रो पड़ी। फिर लाडो के साथ वो बंगले में शिफ्ट हो गए।
इस सफ़र में सब हालत बदल गए थे। वो रातों माँ की याद बेचैन कर देती। उन लोगों ने तो पलट कर भी ना देखा, इस बात से भी अनजान कि इनके पैसे से वो आज 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं बस। बरसों बाद एक शादी में नाचते हुए अपने घर वालों को देखा तो खून की कशिश ने उन्हें अपनी ओर खींच लेने उन्होंने तो इस पहचानने से भी इनकार कर दिया। भाई शादी करके अलग हो गए, 2 जवान बहनों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। पापा जब गिरती हुई सेहत के साथ बीमार होने लगे, अचानक हर महीने डाक के जरिए अच्छी खासी रकम आने लगी। माँ बाप समझने लगे, भाइयों का ख्याल आ गया, शायद वो पैसा भेजने लगे हैं। अफसोस तब भी अब में मेरा नाम ना आया। इस तरह पैसों का राज भी राज रह गया, जिससे धक्के देकर घर से निकाला था, अब वही औलाद उनका घर चलाने का सबब बन रही है। अपनों की याद न उसे रुला डाला, वो दोबारा कलम की स्याही से लिखने लगी, ये बंटवारा है माँ, जहाँ पापा मेरे बहन भाइयों को तो पाल सके, फिर मुझे नहीं। मेरी बहन भाइयों को तो वो मोहब्बत दे सकते, मुझे नहीं। जहाँ समाज ने हर चीज़ को स्वीकार किया मगर हमें नहीं। हम भी उसी परमात्मा के बनाए हुए भाइयों ने पलट कर ना देखा, मुँह मोड़ लिया। बहुत थक गई हूँ माँ इस जिंदगी से। माँ तेरी आगोश में सोने की दिल करता है। लोग तो मुझे एक तफरी की जरिया समझा जी। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला है। माँ बाप तुम नहीं हो, बहन भाइयों की मोहब्बत नहीं है। मेरे पैर थक जाते हैं, नाचते नाचते मेरा जिस्म दर्द करने लगता है। हमें समाज का हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि हमें आम नॉर्मल लोगों की तरह जीने का हक नहीं दिया जाता है। हमारे तीसरी जिनका होना गुनाह क्यों बना दिया जाता है? पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं दी जाती। कौन है जो मेरे इन सवालों का जवाब दे? हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं कमा सकते? अनगिनत सवाल थे जो इस कागज़ पर लिखे थे, जिनके जवाब में किसी के पास नहीं है। लाडो ने कलम साइड पर रखा और कागज़ तय करने लगी। आंसुओं से तर से उनके चेहरे को साफ नहीं किया। शायद ये बहते आंसू उसके दर्द को कम कर देते। और वो टेबल पे दराज खोलकर उसने वो कागज़ वहाँ रख। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? आपको ये कहानी कैसी लगी? ये बहुत ही दर्द भरी कहानी थी। और चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और भी मैं आप लोग को अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। बाय 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 दोस्तों। और मेरा वीडियो फुल वॉचिंग किया कीजिए शूबी 554 में। बाय बाय।